अगर आप YouTube के ऊपर काम करते हैं और आप अपने YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आप अपने YouTube चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला तो आपको स्टेप 1 डन कराना होता है। इसको आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही डन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप को भी डन कराना होता है। उसके लिए आपको एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है, या तो किसी नए जीमेल अकाउंट से या फिर उसी जीमेल अकाउंट से जिस जीमेल अकाउंट से आपने यूट्यूब चैनल बनाया है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आपका यूट्यूब चैनल चेकिंग के लिए, मोनेटाइजेशन स्टैंपिंग के लिए, यानी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में जाता है। अब तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको वेट करना पड़ सकता है, और वेट करते भी हैं लोग। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ, बहुत सारे लोगों का स्टेप 2 इन प्रोग्रेस पड़ा रहता है कई दिनों तक, और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यार मैंने अभी अपने स्टेप 2 को एडसेंस क्रिएट करने के बाद में अंडर रिव्यू में भेजा है गूगल के पास में चेकिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर वो अभी तक पिछले कई दिनों से रिव्यू में ही है। उसको 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, मतलब कई दिन हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये स्टेप 2 अब तक इन प्रोग्रेस क्यों है। क्या मेरे YouTube चैनल के अंदर कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरे एडसेंस अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है मैंने यहाँ पर एडसेंस अकाउंट सही ना बनाया हो। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं लोगों के माइंड में कि इन प्रोग्रेस क्यों है स्टेप 2 अब तक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ये सारा डाउट क्लियर कर दूंगा स्टेप 2 को लेकर। स्टेप 2 के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, स्टेप 2 के अंदर ऐसा क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम तक आपका स्टेप 2 इन प्रोग्रेस पड़ा रहता है। तो इसका सल्यूशन क्या है इस वीडियो में समझते हैं। पहले अच्छे से इस चीज़ को जान लेते हैं और फिर इसका सल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका जो है सल्यूशन है वो निकल सकता है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक YouTube चैनल को मैंने अभी रिव्यू में भेजा था। रिव्यू में तो ये अभी तक गया नहीं है। वैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं यहाँ पर स्टेप 1 खुद से डन कर लूँ। पहले तो मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्टेप 2 ये खुद से 1 से 2 मिनट में ही डन हो जाता है, बल्कि उससे पहले ही हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने एडसेंस अकाउंट को लिंक्ड करना पड़ता है। लिंक्ड भी ये हो जाता है, लेकिन ये रिव्यू में एक बार ज़रूर जाता है गूगल के पास। जो आप आइडेंटिटी यानी जो प्रूफ, जो एड्रेस, जो नाम या डिटेल्स वगैरह आप अपने एडसेंस में डालते हैं, तो उसकी रीचेकिंग होती है और उसको गूगल वेरीफाई करता है कि ये इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, जिस एड्रेस पे या जिस डिटेल पे आपने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया होता है। और उसके बाद में जैसे ही ये डन हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे डन लिखा हुआ आ जाता है अगर आपने एडसेंस सही बनाया, और वो यहाँ पर फाइनली अगर आपने पूरा काम सही किया है तो यहाँ पर ये डन हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसको डन कराने के लिए आप इसको इन प्रोग्रेस भेजते हैं। तो उसके बाद में आपका यूट्यूब चैनल जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिव्यू में। उसका रिव्यू होता है, कभी कभी 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, लेकिन इस केस से अलग, इस केस की बात फिर कभी करेंगे। अभी यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, ये इन प्रोग्रेस क्यों है। ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि ये लॉन्ग टाइम तक लोगों का इन प्रोग्रेस रहता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि अगर आपने अपने एडसेंस अकाउंट को बनाया और आपने अपने यूट्यूब चैनल का स्टेप 1 डन कर लिया, स्टेप 2 में फिर आपने अपने एडसेंस अकाउंट को लिंक किया, तो आपने नए जीमेल अकाउंट से उसको बनाया होगा। मतलब अपना एक एडसेंस अकाउंट आपने किसी दूसरे जीमेल से बनाया है और आपका यूट्यूब चैनल किसी दूसरे जीमेल से बना हुआ है। तो अगर आपने डिफरेंट जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया है, जैसे यूट्यूब चैनल किसी और जीमेल से बना लिया और एडसेंस अकाउंट किसी और जीमेल से बना लिया, तो इस केस में काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं कि यहाँ पर इन प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जा सकता है। तो इसमें लोगों को इंतज़ार रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं लोग कि स्टेप 1 यहाँ पर डन हो गया, स्टेप 2 डन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन कब होगा, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कब होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने जीमेल से बनाओ या आपने कोई दूसरा जीमेल अकाउंट बनाया, उससे आपने एडसेंस बनाया, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकंड, मान लो दूसरे जीमेल अकाउंट से आपने अपना एडसेंस बना रखा है, इस केस में भी ऐसा होता है कि आपका जो स्टेप 2 है वो लॉन्ग टाइम के लिए रिव्यू में जाता है।
और ऐसा भी होता है कि आपने कोई नए जीमेल अकाउंट से अपना एडसेंस नहीं बनाया, आपने उसी जीमेल अकाउंट से अपना एडसेंस बनाया है जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है। इस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल का मान लो क्रोम खुल रहा है, ठीक है। ये जीमेल अकाउंट है और इसी जीमेल पे मैं आपको एडसेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ कि यही इसी जीमेल से बना हुआ है और यहाँ पर एक एडसेंस तैयार है। यहाँ पर आप पेमेंट्स डिटेल में देख सकते हैं, पूरी तरह से ग्रीन है। और ग्रीन में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ग्रीन ये तब होता है जब हम एक एडसेंस अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर बना लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं, यानी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी जीमेल अकाउंट से मैंने एक एडसेंस भी बना रखा है और इसी जीमेल अकाउंट से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। दूसरे केस में मैं एक चैनल और आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चैनल मेरा इन प्रोग्रेस है और इसको पिछले 3 दिन यहाँ पर लगभग हो चुके हैं, मतलब आज चौथा दिन है। और इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एडसेंस में अगर डालता हूँ तो एडसेंस यहाँ पर भी ऑलरेडी एक बना हुआ है। थोड़ा सा वीडियो के अंदर आपको समझना है कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ग्रीन दिखा रहा है। अगर हम एक सक्सेसफुल एडसेंस बना लेते हैं तो यहाँ पर ये ग्रीन यहाँ पर ग्रीन इंडिकेशन आ जाती है और अगर आपने सही एडसेंस नहीं बनाया तो यहाँ पर ये येलो कलर का रहता है। तो अब ये ग्रीन है, दोनों एडसेंस बिल्कुल पूरी तरह से। और इसी जीमेल अकाउंट से ये एडसेंस बना हुआ है जिस जीमेल अकाउंट से मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना रखा है। दोनों चैनल में सेम केस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो लंबे टाइम के लिए इन प्रोग्रेस जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक एडसेंस अकाउंट बनाया और उसको आज हमने अपने YouTube चैनल के 4000 घंटे कंप्लीट कर लिए। 4000 घंटे कंप्लीट करने के बाद में फिर हमें रिसेंटली या उसी टाइम पर, या जब हमें अपने चैनल को रिव्यू में भेजना होता है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, हम एक्साइटेड रहते हैं कि चैनल हमें मोनेटाइज करना है, तो हम उसी टाइम पे एक एडसेंस अकाउंट बनाएंगे। या तो किसी दूसरी जीमेल अकाउंट से बनाएंगे या उसी जीमेल अकाउंट से बनाएंगे जिससे जीमेल से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो हम अपने YouTube चैनल को जब रिव्यू में भेजते हैं, इन प्रोग्रेस यानी स्टेप 2 का जो इन प्रोग्रेस है, ये कितने टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ये चला जाता है रिव्यू में। ये जाता है कभी कभी तो 2 दिन के लिए जाता है, कभी कभी 4 दिन इसको लग जाते हैं, कभी कभी इसको लग जाते हैं जी यहाँ पर पूरे 7 दिन। फाइनली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत सारे केस में ज़्यादातर आज के टाइम में ऐसा हो रहा है और पहले से भी ऐसा होता आया है कि आप अगर एडसेंस अकाउंट बनाते हो तो 7 डेज़ के लिए आपका स्टेप 2 रिव्यू में रह सकता है। पहला स्टेप तो यह है कि 7 दिन तो लगते ही लगते हैं, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ना ही तो आपको किसी को वीडियो आप किसी की वीडियो देखो, उसको सर्च करो बार बार, भाई इस यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो बना रखी है या दूसरे यूट्यूबर की मैं देख लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी आपके एडसेंस को यूट्यूब या गूगल इस चीज़ को चेक करता है। गूगल ये सोचता है कि उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रिव्यू में डाल देता है, उसका वेरिफिकेशन करने में उसको टाइम लग जाता है। मान लीजिए आपने एक एडसेंस अकाउंट बनाया, फिर ऐसा होता है कि YouTube या गूगल, समझ लीजिए गूगल उसका रिव्यू करेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करेगा कि ये आदमी दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। मतलब ये जो एडसेंस बनाया गया है, इस एडसेंस की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए गूगल बहुत सारा टाइम ले लेता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 7 दिन लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर और अगर मैं बात करूँ ना दूसरे लेवल में, तो दूसरे लेवल की बात यह है, अगर ये काम 7 दिन में भी नहीं होता तो आप इस चीज़ को भूल जाइए, फिर भी आप टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे 12 डेज़ यानी 12 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे ही चैनल को छोड़ के रखें, कोई चेंजेस ना करें। जो आपने एडसेंस सही तरीके से बना दिया होगा वो यहाँ पर आपको मैंने इंडिकेशन, ग्रीन इंडिकेशन दिखा दी है। तो ग्रीन इंडिकेशन अगर आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर आ रही है तो ऑफिशियली आपका एडसेंस अकाउंट सही बना है। तो आप या तो सिर्फ 7 दिन या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन इंतज़ार करें। 12 दिन के अंदर आपका स्टेप 2 फाइनली डन हो जाता है, आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के पास में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अगर 2 दिन हो गए हैं या 3 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं और ये 6 दिन हो गए हैं, तो आप इंतज़ार करें पूरे 7 दिन का। 7 दिन में यहाँ पर 95% केसेस में फाइनली ये डन हो जाता है। लेकिन 5% ऐसा होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं या जिन पे एडसेंस अकाउंट लगा हुआ है तो उसको 12 दिन लग जाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा मेरे सामने काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे एडसेंस जो हैं 7 दिन में अप्रूव होते हैं और कुछ कम केस में ऐसे एडसेंस होते हैं या ऐसे यूट्यूब चैनल होते हैं जिनका स्टेप 2 जो डन है वो 12-12 दिन में हो जाता है, मतलब 12-12 दिन उसमें लग जाते हैं। बहुत सारे केस में मैंने देखा है, जैसे किसी नए यूट्यूब चैनल को अप्लाई करना या किसी यूट्यूब चैनल का एडसेंस अकाउंट रिप्लेस करना, मतलब बदलना,
पहला हटाना दूसरा लगाना, तो उस केस में भी कई दिन लग जाते हैं। तो यानी एक एडसेंस अकाउंट का रिव्यू करने में 7 से 12 दिन आसानी से यहाँ पर लग जाते हैं आज के टाइम में। लेकिन इसका जो सही टाइमिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर गूगल को करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा केसेस में इस चीज़ को सॉल्व ऑटोमेटिकली 8 घंटे के अंदर कर देता है। इसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है दोस्तों, स्टेप 2 डन होने का जो रिव्यू होता है वो होता है 8 घंटे का। 8 घंटे में आसानी से स्टेप 2 डन हो जाता है। लेकिन अगर 8 घंटे में नहीं हुआ तो समझ लीजिए इसमें पूरे 7 दिन लगने वाले हैं। अगर बाई चांस आपका 7 दिन में भी नहीं हुआ तो ये पूरे 12 डेज यानी 12 दिन में पक्का डन हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ डन ही हो जाता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। इसका जो रिजल्ट है वो आने में या तो यहाँ पर 8 घंटे लगते हैं या 7 दिन लगते हैं या यहाँ पर 12 दिन लगते हैं। इस केस में डन भी हो सकता है या रिजेक्ट इसको गूगल कर सकता है कि आपने आइडेंटिटी, अपनी जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं भरी है, तो उसको वो कैंसिल भी कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी आपको 32 दिन लग जाते हैं पूरे दूसरे एडसेंस अकाउंट को यहाँ पर रिव्यू में भेजने के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चेंज एसोसिएशन का बटन हाथों हाथ मिल जाता है, आप हाथों हाथ भी इसको जैसे 8 घंटे के बाद या 7 दिन के बाद या 12 दिन के बाद उसको फिर से दूसरा एडसेंस अकाउंट यहाँ पर रीअप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके YouTube चैनल का स्टेप 2 अगर काफ़ी दिनों से यहाँ पर डन नहीं हुआ है, तो ज़्यादा दिन हो गए, 7 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, तो आप 12 दिन इंतज़ार कीजिए। और 7 दिन से कम हुए हैं तो आप 7 दिन इंतज़ार कीजिए। और अगर किसी का जो अप्लाई किया है तो 8 घंटे में भी फाइनली डन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 डेट्स हैं, यानी 2 टाइमिंग है यहाँ पर, एक 7 दिन और एक 12 दिन। इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली मल्टीपल हज़ारों यूट्यूब चैनल मैंने अप्लाई करके मोनेटाइज करा रखे हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देख रखी है जो प्रैक्टिकली होता है, और जो प्रैक्टिकली होता है मैं अपनी वीडियो के अंदर वही सिर्फ आंसर करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं फालतू की जो बातें हैं वो नहीं बताता कि हवा में तीर चला दिया या कुछ भी बता दिया। जो रिजल्ट्स मेरे सामने आते हैं, शो होते हैं, उनके ही डिटेल के बारे में मैं आप लोगों को वीडियोस के अंदर बताते रहता हूं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही है, आपको सिर्फ वेट करना है, या तो 7 दिन या सिर्फ 12 दिन। फाइनली आपका जो केस है वो रिसॉल्व हो जाएगा। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।